असफलता और पराजय को स्वीकारना भी सीखना चाहिए। पराजय विजय की पहली सीढ़ी है। जो बात विचलित किए हुए है वह ऐसा है कि कितना तनाव लोगों के जीवन में है और हर रोज हम इस ग्रस्त जीवन में जीवन व्यतीत कर रहे हैं और हर दिन तनाव में जीते हैं। थक हार कर चिंता के बिछौने पर सोते हैं और सुबह उठकर फिर किसी चुनौती, समस्या, तनाव का सामना करने के लिए कमर कस लेते हैं, लेकिन आत्महत्या के लिए सोचने का वक्त नहीं निकाल पाते। बहुत क्षमा याचना के साथ कहूँगा कि सच्चा संत कभी इस ढंग से देह त्याग नहीं कर सकता। कैसा क्रोध जो उसके नियंत्रण में न हो, उसका कलह से क्या नाता। वह तो जीवन, प्रेम और शांति की सीख समाज को देता है। न वह किसी को मार सकता, न खुद को। एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व की आभा ही अलग होती है। जैसे बच्चे को हम अनेक प्रकार के लालसा देते हैं और हर समय उसको इस वातावरण में हम उसका पालन पोषण करते हैं कि तुझे दुनिया में बहुत बड़ा इंसान बनना है, हर समय तुझे जीतना है। एक जीतने का सिंड्रोम के साथ उसको खड़ा किया जाता है। तो इस संसार में हमें अपना जीवन व्यतीत करना है, तो हम हमेशा यही अपेक्षा करते हैं कि हम केवल जीत हासिल करें। खेलों के बारे में कहा जाता है कि वहाँ हार जीत का महत्व नहीं, खेल का महत्व है। इसी को खेल भावना भी कहा गया है। लेकिन आज चाहे खेल हो या पढ़ाई लिखाई का मामला हो, यह बात शैशव अवस्था से ही घुट्टी की तरह पिलाई जाती है कि आपको केवल जीत हासिल करने के लिए ही जीना है। जैसे जैसे बच्चा इस जीत सिंड्रोम के साथ बड़ा होता जाता है, वह जीत की लालसा का एक तरह से एडिक्ट हो जाता है। बड़ा होने पर जीत का यह भूत इस कदर सिर चढ़कर बोलता है कि किसी भी सूरत में व्यक्ति अपनी पराजय और असफलता को स्वीकार नहीं कर पाता। पढ़ाई के मामले में तो बच्चे पर जीत का ही नहीं, सबसे अव्वल आने का ऐसा दबाव बनाया जाता है कि वांछित उपलब्धि न मिलने पर वह टूट जाता है। जब परीक्षा को उत्तीर्ण करना सफलता का पैमाना नहीं रह जाता, सफलता के शिखर को छूना ही असली सफलता का परिचायक बन जाता है। लेकिन असल जिंदगी में तो ऐसा होता नहीं है। शिखर पर कोई एक ही पहुंच सकता है ना। फर्स्ट रैंक तो केवल एक ही आ सकता है ना। अव्वल तो कोई एक ही आ सकता है। तो ऐसे में जो अव्वल नहीं आ सके, वे हताशा या निराशा में डूबकर अपने जीवन को ही निरर्थक मानने लगते हैं। सफलता असफलता के इस जानलेवा द्वंद्व में हम देख रहे हैं कि कई बच्चे मौत को गला लगा रहे हैं। यह कहा जा सकता है कि हर एक व्यक्ति को जीत का सपना क्यों नहीं देखना चाहिए। उसे सफलता के शिखर पर पहुंचने का उपक्रम क्यों नहीं करना चाहिए। हार मानने वाला वीर नहीं कायर होता है और वो कायरों के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं, उनका कोई भविष्य नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि जीत और सफलता को लेकर
ये जो वेद वाक्य हमने गढ़ लिए हैं और उन्हें हम बच्चों के मानस पर शिलालेख की तरह खोद दे रहे हैं, उनमें थोड़े संशोधन की ज़रूरत है साथियों। जीत का मानस तैयार करवाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बच्चे को यह सिखाना है कि वो हार या असफलता को पचाना सीखे। ये जो हमने हर मुहावरा जीत को सकारात्मक और हार को नकारात्मक बनाते हुए गढ़ लिया है, उसे बदलना होगा। हार और जीत सिक्के के दो पहलू हैं। किसी की भी विजय तभी होगी जब कोई पराजित होगा। उसमें एक हारेगा तभी तो दूसरे की विजय होगी। इसका अर्थ यह कतई नहीं कि जीने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ जीतने वाले के पास है और हारने वाले के हिस्से में सिर्फ मौत का ही विकल्प है। पराजय या असफलता के क्षणों को खुद को अपने निराशा और हताशा में डालने के बजाय जरूरी है उस स्थिति को पचाना सीखें, उससे उबरना सीखें। जीत अच्छी है, लेकिन पराजय भी उतनी बुरी नहीं। यदि आप इसे पचाकर उससे सबक लेकर या उससे उबर कर उसे विजय में परिवर्तित करने का उपक्रम जारी रखें, तो आपको सफलता मिलनी ही है। न मिलता गम तो बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, न मिलता गम तो बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते। अगर दुनिया चमन होती तो वीराने कहाँ जाते। वीराने इसलिए अहम हैं क्योंकि ये चमन की अहमियत को स्थापित करते हैं। हार जिंदगी को हार जाने की अनिवार्य शर्त नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। किंग ब्रूस ने अपने राज्य को जीतने के लिए 6 बार हारे थे और 7वें बार उन्हें सफलता मिली थी। 6 बार लगातार हारने के बाद भी वो शख्स कंटिन्यू लड़ाई करते रहा, उसने हिम्मत नहीं हारी। लास्टली 7वें बार में उस प्रयत्न में उनको सफलता हासिल हुई। ट्राई अगेन एंड अगेन, सक्सेस विल किस योर फीट। तो साथियों, पराजय विजय की पहली सीढ़ी है। यदि सच्चा प्रयत्न करने पर भी तुम सफल न हो तो कोई हानि नहीं है। पराजय कोई बुरी वस्तु नहीं है। यदि पराजय विजय के मार्ग में अग्रसर होते हुए मिली हो तो प्रत्येक पराजय विजय की दिशा में खुद आगे बढ़ जाना है। ये उच्चतर ध्येय की ओर पहली सीढ़ी है। हमारी प्रत्येक पराजय ये स्पष्ट करती है कि अमुक दिशा में हमारी कमजोरी है, अमुक दिशा में हम पिछड़े हुए हैं, और पराजय हमें हमारे कमजोरी का बोध कराती है या किसी विशिष्ट उपकरण पर हम समुचित ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस ओर हमें अग्रसित करती है। पराजय हमारा ध्यान उस ओर आकर्षित करती है जहां हमारी निर्बलता है, जहां हमारी मनोवृत्ति अनेक ओर बिखरी हुई है, जहां पर विचार और क्रिया परस्पर विरुद्ध दिशा में बह रहे हैं, जहां दुख, क्लेश, शोक, मोह इत्यादि परस्पर विरोधी इच्छाएं हमें चंचल कर एकाग्र नहीं होने देते। किसी न किसी दिशा में प्रत्येक पराजय हमें कुछ नया सिखा जाती है। मिथ्या कल्पनाओं को दूर कर हमें कुछ न कुछ सफल बना जाती है। हमारे निश्चल वृत्तियों को एकाग्रता का रहस्य सिखा जाती है। अनेक महापुरुष केवल इसी कारण सफल हुए क्योंकि उन्हें पराजय के कड़वाहट को चखना पड़ा था। तो साथियों, आप सभी को सफलता के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं, और इस न्यू ईयर की बेला पर आप सभी का रिजोल्यूशन सफलता की ओर हो, लेकिन पराजय से कभी निराश न होना। और आप ये मंत्र गांठ में बांध लो कि पराजय विजय की पहली सीढ़ी है।
आपका शुभचिंतक साथी जय। अगर आप चाहते हैं कि यह वीडियो प्रेरणादायक है और यह हर प्राणी के लिए उचित है, एक प्रेरणादायक है, तो आप इसे अपने साथियों में, अपने लव्ड वन में, परिजनों में, आत्मजनों में अवश्य शेयर करें जनहित में। और हमारे YouTube चैनल हैप्पी लाइफ टिप्स को सब्सक्राइब करें और खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी मंगल कामना के साथ आपका शुभचिंतक साथी जय। जय हिंद, जय भारत।